नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एफडी दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट के बारे में कि हम 2024 में क्या है कि रूल्स चेंज हो गए दोस्तों। 2024 में आरबीआई तरफ से एफडी के रूल्स चेंज कर दिए गए। तो दोस्तों आप अगर इस जो आरबीआई रूल्स है उन्हें नहीं मानेंगे दोस्तों, क्या होगा, इनकम टैक्स का नोटिस आपके घर आ जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने की एफडी आदमी कराए है। नॉर्मल जो व्यक्ति हैं जिसकी आयु 60 साल से कम है, और जो व्यक्ति इनकी आयु 60 साल से ऊपर है, सीनियर सिटीजन। और दोस्तों दोनों में डिफरेंस क्या है, सीनियर सिटीजन और दोनों में बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। दोनों के लिए कितनी की एफडी करानी चाहिए, जिससे कि इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आया 2024 के रूल्स के हिसाब से। जैसे दोस्तों 2024 में रूल सरकार ने तय कर दिए हैं दोस्तों कि अगर आप 40,000 से अधिक इंटरेस्ट पा रहे हैं दोस्तों, अगर 40,000 या 50,000 से अधिक इंटरेस्ट पा रहे हैं एफडी पे दोस्तों, तो आपका क्या होगा कि आपको टैक्स देना पड़ जाएगा दोस्तों, टैक्स देना पड़ेगा। और अगर जो एक लिमिट तय कर दी गई है आरबीआई ने कि आप इससे अधिक एफडी कराएंगे दोस्तों, तो आपको पास इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। वो भी इस वीडियो में जानकारी आपको देगी। एफडी क्या है दोस्तों, एक फिक्स डिपॉजिट होता है दोस्तों। इसमें क्या है, एक मुश्त पैसा आप इसमें 5 साल की फिक्स करते हैं दोस्तों। मान लो चाहे आप 1,000 रुपये, 2,000 रुपये या 3,000 या 4, जितनी आपकी कैपेसिटी है दोस्तों, उस हिसाब से आप क्या इसमें पैसे फिक्स कर देंगे, और वो भी 5 साल के लिए दोस्तों। 5 साल में दोस्तों एफडी में क्या है कि हर महीने ब्याज ले सकते हैं, या फिर एक साथ आपको ब्याज मिल जाएगा। जब एफडी पूरी होगी उससे पूरी होने के बाद तुरंत आपको पैसा ब्याज मिल जाता है आपके खाते में। अब मान लो किसी कारणवश से आपको पहले एफडी की जरूरत पड़ जाती है दोस्तों, वो भी इसमें सिस्टम है कि आप पहले भी एफडी तोड़ सकते हैं। 5 साल की तो करा ली, और दोस्तों आपको तोड़ना है तो पहले भी तोड़ सकते हैं। एफडी में ब्याज दोस्तों उस समय ज़्यादा मिलता है जो स्पेशल एफडी आती है। अगर सोचें आप एफडी में ब्याज कब ज़्यादा मिलेगा दोस्तों, जो स्पेशल एफडी आती है, बैंक में जाएंगे तो लिखा होगा, चार्ट बना होता है, उसमें कुछ लिमिट होती है कि 444 दिन, 465 दिन, ऐसी उनके तहत कराएंगे तो इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं कि हम एफडी कितने की कराएं जिससे कि इनकम टैक्स का नोटिस 2024 के बाद हमारे पास नहीं आया दोस्तों। जैसा कि मालूम होगा, इस समय इंटरेस्ट रेट दोस्तों लगभग 7% एफडी में मिल रहा है। कोई बैंक को 6.9 दे रही है या 7.2 दे रही है, 1 दे रही है दोस्तों, लगभग 7% इसमें इंटरेस्ट रेट इसमें इस समय बैंकों से या पोस्ट ऑफिस से मिल रहा है। अब रूल्स क्या है दोस्तों, अगर जो नॉर्मल सिटीजन हो, यानी जिसकी जो आयु दोस्तों जिसकी 60 साल से कम है, यानी 59 साल है या 18 साल है या कितनी भी साल है उसकी आयु है, और 60 साल से कम है दोस्तों, अगर वो 40,000 से अधिक ब्याज लेता है दोस्तों, जो इंटरेस्ट लेता है दोस्तों, तो उससे क्या होगा, 10% टीडीएस को काट दिया जाएगा दोस्तों। तो इससे बचने के लिए वो कितनी की एफडी कराए दोस्तों कि जिससे उसका टीडीएस नहीं काटा जाए और कोई भी नोटिस उसके पास नहीं आए दोस्तों। अगर जिसकी आयु 60 साल से कम है दोस्तों, अगर वो 5.5 लाख की एफडी कराता है एक साल में दोस्तों, 5.5 लाख की एफडी एक साल में कराता है दोस्तों, तो कोई भी ना तो उससे इनकम टैक्स नोटिस आएगा, ना ही कोई इसका 10% या 30% कोई भी टैक्स उसका नहीं काटा जाएगा दोस्तों, क्योंकि उसने 40,000 से अधिक ब्याज नहीं ले रहा दोस्तों। अगर व्यक्ति वो 6 लाख की करा लेगा दोस्तों, 7%, 6-7-42 दोस्तों, तो उसे लगभग उसे ब्याज मिलेगा 42, यानी 42,000 ब्याज मिलेगा दोस्तों। तो क्या वो उसके दायरे में आ जाएगा, तो उसका 10% टीडीएस काट लिया जाएगा दोस्तों। तो उसे जिसकी आयु 60 से कम है, तो उससे ध्यान रखें कि वो टीडीएस उसका नहीं कटे, तो उसे करानी है 5.5 लाख की। अब सीनियर सिटीजन के लिए दोस्तों इसके रूल्स क्या है कि सीनियर सिटीजन के लिए रूल्स कर दिया गया 50,000 का एक साल में ब्याज ले सकते हैं। जो सीनियर सिटीजन है वो कितना ब्याज लेंगे, 50,000 का एक साल में ब्याज लेंगे। 50,000 से अधिक ब्याज लेंगे तो टीडीएस 10% उनका काट लिया जाएगा। अब क्या करेंगे सीनियर सिटीजन तो दोस्तों वो कराएं 7 लाख की। 7-7-49 होते हैं दोस्तों, यानी उन्हें 50 लाख से कम ब्याज मिलेगा दोस्तों, तो उनका टीडीएस नहीं कटाएगा। ध्यान रखें दोस्तों, नॉर्मल वाला जो जिसकी आयु 60 से कम है वो 5.5 लाख की एफडी कराए, और जिनकी आयु 60 से ऊपर है वो कराएं 7 लाख की एफडी 2024 में। तो अगर इतनी के बीच में एफडी कराते हैं दोस्तों, तो उनका टीडीएस नहीं करें। अगर वो चाहें तो ज़्यादा ही करा सकते, कोई लिमिट नहीं दोस्तों। अगर टीडीएस कट भी गया है या नहीं कटा है दोस्तों, तो उनके लिए क्या करना है, 15G 15H फॉर्म भर सकते हैं, या ये भी नहीं भर रहे हैं तो लास्ट में अपना इनकम टैक्स फाइल रिटर्न कर सकते हैं, तब भी पैसा वापस आ जाएगा। अब क्या है दोस्तों, इनकम टैक्स का नोटिस क्या आया घर पर आपके पास, अगर आपने नगद में एफडी 10 लाख की करा दी दोस्तों, नगद में आपने एफडी 10 लाख की करा दी, तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा कि आपके पास नगद पैसा कहाँ से आया। तो इस दोस्तों आप नगद एफडी ना करा के आप ऑनलाइन या चेक के द्वारा कैसे भी एफडी कराएं, तो दोस्तों इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। अगर आप नगद में एफडी कराते हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस आना
तय है दोस्तों। 2024 के रूल्स के हिसाब से नगद में एफडी 10 लाख की लिमिट है दोस्तों, 10 लाख से ऊपर करा दे। वैसे आरबीआई तरफ से, बैंक तरफ से कोई लिमिट नहीं है कि आप जितनी चाहें एफडी करा सकते हैं, चाहे 10 लाख, 15 लाख, करोड़, जितनी भी, कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। आप ये हैसियत के हिसाब से, अगर आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं दोस्तों तो आपके पास कोई नोटिस नहीं आएगा। आप कोई इनकम टैक्स फाइल रिटर्न नहीं कर रहे हैं दोस्तों तो नोटिस आएगा। अगर 10 लाख से ऊपर आपने एफडी कराई दोस्तों तो आप तैयार रहिए, आपको बताना पड़ेगा सरकार को 10 लाख रुपए आपके पास कहाँ से आया है। या सर्विस करते हैं या दोस्तों कुछ भी आप बिजनेस करते हैं या आपकी खेती है दोस्तों, कहीं से पैसा आपके पास जो आया है उसके बारे में जानकारी आपको देनी पड़ेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए दोस्तों। तो ध्यान रखें दोस्तों, अगर सबसे बचने के लिए जो रूल्स बताए हैं हमने आपको, उन्हें फॉलो करेंगे तो कोई भी नोटिस नहीं आएगा, ना आपको कोई टीडीएस काट आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।